जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ फिजिक्स का आज एक नए टॉपिक को लेकर के। कार्य, ऊर्जा और शक्ति का वर्क, पावर और एनर्जी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और हर एग्जाम्स में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, देखें, ठीक है, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स आपके ज़रूर बढ़ेंगे। और वीडियो के अंत में चेक योर सेल्फ में आपने कितना अच्छे से वीडियो को देखा है, पढ़ा है। उसमें एक लास्ट में क्वेश्चंस दिया जाएगा, उस क्वेश्चंस को आपको जवाब देना है, उसके जवाब को आपको कमेंट्स में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई है। शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? तो शक्ति की इकाई वाट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 mv², यानी हाफ mv² होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो ये कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है विद्युत मोटर। ठीक है, ये ध्यान देना है कि विद्युत मोटर जो है, विद्युत ऊर्जा डायनेमो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, सितार, गिटार, जितने भी वाद्य यंत्र है अधिकतर जो होते हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में होते हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर आपको विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से तापीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 1/4 हो जाती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी? नियत रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? तो यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा है। संपीड़ित कमानी द्वारा कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मनुष्य अपने सिर पर बोझ लिए खड़ा है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा होगी। तो बोझ लिए केवल खड़ा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या होगा? उसका शून्य होगा उसका। यदि किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो चौगुनी होगी। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में नहीं है। ठीक है, बाकी सब में है, चलती गोली में, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, सब में गतिज ऊर्जा है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है, क्योंकि काम तो कर रहा है लेकिन कुछ काम हो नहीं पा रहा है, इसलिए कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? ठीक है, तो ये रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ज़्यादा भारी है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा? अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। सरल लोलक में प्रत्यानयन बल लगता है सदैव मध्य स्थिति की ओर।
स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो आंसर है लंबाई पर। नेक्स्ट है यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट सरल लोलक में गोलक का प्रक्षेप पथ होता है किसी वृत्त के चाप के जैसा। नेक्स्ट है सरल लोलक की लंबाई एवं समय का आरेख होता है पैराबोला। ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक, ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान, आंधी तूफान होगा। नेक्स्ट है जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग ऊपर रहता है, 1/10 भाग। नेक्स्ट परम दाब है, इसका आंसर है गेज दाब प्लस 1 बार। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। टेस्ट योर सेल्फ में आज का सवाल आपका है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है, ठीक है। तो चलिए आज का सवाल क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है, डायनेमो, टरबाइन, टेलीफोन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर इनमें से कोई नहीं भी है आपका आंसर तो भी डी मारना है, अगर एक से ज़्यादा आंसर आपको लगता है तो भी डी मारना है, ठीक है। नहीं तो कोई सिंगल है तो आंसर सिंगल दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।